अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ जो है डिफाइन करती है स्क्वायर को। ठीक है, हमें ये पता है कि स्क्वायर में सारी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, और उनके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्रीज में होते हैं। ठीक है, और यही हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आज आपको एक छोटी सी हम ग्रामर भी आपको बता देते हैं कि ज्योमेट्री में यूज़ होती है, वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये डी है हमारा इधर, और पैरेलल। अच्छा, ये दो लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, उनमें बीच में वक्फा होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को मैच करती हैं वो। इस तरह भी इवन हो सकती हैं। ठीक है, कहने का मकसद है वो दोनों आइडेंटिकल होती हैं और उनमें बीच में वक्फा होता है। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बेसिकली वो है जो एक काट रही होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे। सही है, या एक्स की तरह। ठीक है, ठीक है, वो काट रही होती है। सही हो गया, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो अब ये भी कह सकते हैं, जो कल वाली एग्जांपल थी हमारे पास स्क्वायर की, तो सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती है ना, और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली लाइन जो है, ठीक है, वो इस वाली लाइन के ऊपर, मतलब एक लिहाज से यूं इवन तो इधर है। ठीक है, इस तरह है ना, देखा जाए वो एक दूसरे को मतलब ऑलमोस्ट काट रही हैं एक लिहाज से। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, मगर साथ में हमारे पास एक ये वाली लाइन भी है और ये वाली लाइन भी है। ठीक है, इन दो लाइंस को देखा जाए, ठीक है, इनकी इक्वल लेंथ है और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक हो गया, ये एक मैंने कहा आपको एक छोटी सी ग्रामर आपको दे दूं। तो जैसा हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बताई थी, बाय द वे ये इसको हम फोर साइडेड शेप्स कहते हैं। इसमें आपकी एक और शेप भी आएगी, अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे। तो अब अभी फिलहाल हम स्क्वायर पे फोकस करते हैं। तो लेट्स से अगर स्क्वायर का हम ये जो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी शेप आ जाएगी। ठीक है, ये आज आज हमने इसको समझना है। तो इन अदर वर्ड्स लेट्स से हमारे पास सारी साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, मगर हम थोड़ा एंगल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया, मतलब इधर हमारे पास कोई एंगल है, और मगर साइड्स हमारी सारी इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारी इक्वल है, मगर हमारे पास एंगल जो है ना इधर 110 दिया हुआ है। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है, जब हमारे पास साइड सारी इक्वल हो और हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री ना हो, ठीक है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, इसको हम रोम्बस कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि रोम्बस में अक्सर ये होता है कि आपकी एक साइड जो है ना वो दूसरी साइड की इक्वल होती है। मिसाल के तौर पे, इवन तो इन्होंने एंगल हमें यहाँ दिया हुआ है 110 डिग्रीज, ठीक है, अगर इसकी अपोजिट जो एंगल है ना, ये जो है ये वाली इधर, ये भी 110 डिग्रीज है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली अगर आपको वो कहें कि भाई रोम्बस का आप मतलब जो साइड के दूसरे एंगल्स हैं, जैसे वो कहें इधर इसको ए दे देंगे, बी, सी और डी, ठीक है, और आपसे कहें कि भाई बी क्या है, तो इन दिस केस आपने वही काम करना है जो हमने उस दिन किया था। हमने इक्वेशन बनाई थी, और बहुत आसान है इक्वेशन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये है, आपको पता है कि सारी साइड्स जो हैं वो 360 के बराबर हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एंगल है, और हमारे पास दो साइड्स हैं वो 110 है। ठीक है, तो 110 प्लस 110 कर देंगे। एक मिनट में, यहाँ में ऐसी जगह नहीं है, इसको हम कहीं और लिख देते हैं। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं हम, और इसको भी। अच्छा, तो
360 equals 110 added by 110 प्लस x। ठीक है, एक हमारे पास अननोन है x, और दूसरी हमारे पास अननोन है x। तो x ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, बिल्कुल सिंपल है। 360 अगेन इक्वल्स 110 प्लस 110 कितने हो जाएंगे? 220। अच्छा, x प्लस x जिस तरह हम पॉलिनॉमियल्स में अलजेब्रा में करते आ रहे हैं, 2x। ठीक हो गया, सिंपल। और आपने फिर क्या करना है, आपको पता है कि जब हम x को आइसोलेट करते हैं, और इस मोमेंट में तो हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं ना, मतलब कहने का मकसद है यही चीज़ आप दोबारा लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 220, सॉरी, 220 प्लस 2x इक्वल्स 360। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने x को अकेले करना है। ठीक है, तो पहले आप इससे जान छुड़ाएंगे, इस टर्म से जान छुड़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टू, अच्छा सॉरी, -220, थोड़ी जगह की कमी है, तो ये इधर से ख़त्म हो जाएगा, और -220 मतलब जो आप एक साइड में करते हैं आप दूसरी साइड में करते हैं। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x, टू 220 को हम 360 से 220 को माइनस करें तो क्या आ जाता है हमारे पास? 15654 140। ठीक है, अब आपने अगेन 2 को डिवाइड कर देना है ताकि x हमारे पास अकेला हो जाए, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 70, तो x जो है हमारे पास क्या आ जाता है? 70 डिग्रीज। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास 70 डिग्री इधर भी है और 70 डिग्री इधर भी है। तो एंगल, सॉरी, जो बी का जो हमारे पास एंगल है, एंगल बी का वो है 70 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो ये देखें ना कि सिर्फ कि शेप का मुख्तलिफ होना भी, मतलब हमें उसकी एक नाम भी उसका पता होना चाहिए, मगर उसकी जब हमें प्रॉपर्टीज पता चल जाती है ना, तो हम चीज़ों को भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। इन दिस केस हम एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको वो लेंथ का कहते तो आपने सिंपल सी बता देना। मसलन अगर वो कहते कि ये लेंथ 8 मीटर है, ठीक है, एक साइड की आप बता देते हैं, या 8 है खाली, ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी 8 है, तो इधर है नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मगर जो चीज़ इधर समझने की ये है कि जो चीज़ इधर सॉल्व करने की थी वो हमारे पास एंगल्स थे। ठीक है, इन दिस केस 70 जो हमने मालूम कर दिए। ठीक हो गया। इसी तरह अभी हमने स्क्वायर की बात की है। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम एक लेंथ बढ़ा देते हैं स्क्वायर की, ठीक है, एक लेंथ हम, मतलब बल्कि दो लेंथ, दो साइड्स कहते हैं, हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एक वो पुरानी वाली रखते हैं। सही हो गया। अभी आपको इतना तो बेसिक शेप का पता है कि ये रेक्टेंगल है, ये तो आप सीधा बता सकते हैं ये रेक्टेंगल क्यों है। हमें सिर्फ यही नहीं पता कि भाई, मतलब सिर्फ, सॉरी, हमें सिर्फ शेप से ही नहीं पता होना चाहिए कि हाँ ये रेक्टेंगल है, इसके आपके एंगल भी है ना, 90 डिग्री है। तो चारों साइड्स आपकी 90 डिग्री हैं, और दो सिर्फ लाइंस जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, सिर्फ दो। स्क्वायर में तो हमारे पास चारों साइड्स जो थी वो इक्वल थी ना, हालांकि पैरेलल हो या ना हो, ठीक है, चारों साइड्स हमारी इक्वल थी। मगर यहाँ जो है, चारों साइड्स हमारी इक्वल नहीं है। हमारी वो वाली साइड्स इक्वल हैं जो एक दूसरे के अगेन पैरेलल हैं। ठीक है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक हो गया, मतलब चारों पैरेलल नहीं है जिस तरह स्क्वायर में थी, दो दो पैरेलल है, मतलब एक ये लाइन इसके, और ये लाइन इसके। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो हमें पता चल गया, हमने रिकग्नाइज कर दिया कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, बाकी चीजें तो अगेन सिंपल है। आपसे एंगल पूछा जाएगा, वो तो आपको पता है 90 डिग्री है चारों चारों साइडों पे। ठीक है, हमें इसको एज सच मालूम करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, ये हो सकता है कि आपको कोई एक लेंथ दी जाए, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपको ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। मतलब इधर हमारे पास एंगल का मसला नहीं है, इधर हमारे पास लेंथ का मसला है। स्क्वायर में तो ये है ना कि अगर आपको ए साइड पता एक की साइड पता चल जाए, आपको चारों की मतलब बाकी 3 की पता चल जाती है। इधर ये होता है कि आपके पास एक साइड वो दे सकते हैं और आपको दूसरी साइड की जो है ना आपको मतलब पता लगाना होता है कि भाई वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल वो एक पैरामीटर वाला भी तरीका है, वो उसमें अभी मैं आऊँगा नहीं। अभी तो मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने आपको एक 5 सेंटीमीटर दिया है और एक 2 सेंटीमीटर दिया है और आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? कि फ्रॉम पॉइंट लेट्स से चलें इसको भी हम पॉइंट्स दे देते हैं। बस ए, बी, सी और डी, ठीक है? आपसे ये पूछेंगे बीसी की नहीं एडी की लेंथ क्या है? ठीक है? ए और जी जो पॉइंट्स आपके एडी हैं, ठीक है? इसकी लेंथ क्या है? आपने बता देना है, आपको पता है कि ये एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है? तो इन दिस केस अगर ये 5 सेंट ओह सॉरी ओहो अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है या नहीं? इसी तरह वो आपको कह देंगे ए बी की जो लेंथ है, ठीक है? वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है ना? तो मतलब वो 2 सेंटीमीटर है और वो पैरेलल है किसके? सीडी की। तो हमसे पूछेंगे भाई सीडी की क्या है? इन दिस केस आपने वही बता देना है 2 सेंटीमीटर। सिंपल, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया साइड्स। अच्छा अब अगेन हम वही काम करेंगे जो हमने उसके साथ किया था आपकी स्क्वायर के साथ, ठीक है? जिसमें हम रोम्बस वाली हमने एग्जांपल दी थी। इसी तरह एक केस इसके साथ भी है और ये नाम आपने अक्सर शायद सुना हो। अब हम इसकी अगेन एंगल्स बढ़ा देते हैं, ठीक है? किसी एक पॉइंट पे हम एंगल बढ़ा देते हैं। लेट्स इसको हम 120 कर देते हैं। आपको पता है कि ऑपोजिट साइड भी 120 हो जाएगी। मतलब हमने 90 से बढ़ा दिए। ये वाली साइड से इनकी हमें नहीं पता, हम अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं। और बात तो वही है कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है? जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। इस शेप को आप क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। अच्छा एंगल्स निकालने की मुझे नहीं लगता है सच मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो भी एग्जैक्ट वही मेथड है जो अभी हमने पहले अभी अभी हमने इसे सॉल्व किया था। ठीक हो गया? तो ये तो आपकी शेप्स होगी चार शेप्स होगी ना? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक है? लास्ट शेप जो है जो हमारे पास फोर साइडेड फिगर है या फोर साइडेड जो शेप्स हैं, ठीक है? वो है अभी तो हमने एंगल्स की बात की, ठीक है? कि हमने 90 से बढ़ा दिया मगर हमने साइड्स मेंटेन रखी, ठीक है? फिर हमने दोबारा एंगल बढ़ा दिया और हमने दो दो साइड्स इक्वल रखी, ठीक है? मतलब रेक्टेंगल के केस में। तो क्या होता है कि हम सारी साइड्स डिफरेंट रखें और सारी एंगल्स डिफरेंट रखें। आपके रोम्बस और पैरेललोग्राम में फिर भी तो आपकी कोई जो जो आपके एंगल्स थे वो तो इक्वल थे ना? मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ठीक है? और ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ठीक है? जिस तरह आपकी मतलब देखा जाए और ये और ये, ठीक है? इस तरह ही आपके पास रोम्बस में भी ये हिसाब था। माज़रत चाहूँगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है ये वाला एंगल इसके बराबर था और ये वाला एंगल इसके बराबर था, ठीक है? मगर इधर फिर भी हमारे पास जो चीज़ कॉमन थी, एक तो एंगल्स तो अपनी साइड पे थे, मगर फिर हमारे पास साइड्स भी थी, ठीक है? जो हमने स्क्वायर्स, जो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर से ली, ठीक है? जिधर हमारे पास एंगल्स सारे इक्वल थे, ठीक है? मगर हमने लेंथ एक ही बढ़ा दी, एक ही कम कर दी, ठीक है?
वो भी हमें पता चल गया। मगर क्या होता है अगर हम कोई भी चीज़ बराबर ना रखें, मतलब कोई भी चीज़ जिसको कहते हैं ना, ये वाली लेंथ ना बराबर रखें इसके, ठीक है, और ये वाली लेंथ ना बराबर रखें हम इसके, ठीक है, सॉरी, थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं, यूं करके आप देख सकते हैं ये एंगल भी डिफरेंट है, ये एंगल भी डिफरेंट है, ये एंगल भी डिफरेंट है, ये एंगल भी डिफरेंट है। सही हो गया? ये लेंथ भी डिफरेंट है, ये लेंथ भी डिफरेंट है, ये लेंथ भी डिफरेंट है, मतलब चारों तरफ हमारी लेंथ्स भी डिफरेंट है। इसको हम जो नाम देंगे वो है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजॉइड। बस ये आपने याद रखना। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अगेन इसकी जो सारी साइड्स हैं वो फिर भी 360 के साथ ही ऐड अप होती हैं। मगर मसला ये है ना कि इधर हमें जब तक तीन साइड्स का पता नहीं होगा ना, हम आखिरी साइड जो है ना नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल है। उसमें तो जो हमारी दो पिछली एग्जांपल थी उसमें फिर भी हमें दो साइड्स पता थी और हमने निकाल दी थी, जो बाकी दो रह गई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की इक्वल हैं। एक साइड दूसरे के इक्वल है, मतलब उसमें ये केस था ना, मगर इधर हमारे पास नहीं है, ट्रेपेजॉइड में ये ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से हम इसको सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। मगर हम ये कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि टोटल जो अमाउंट है वो 360 है, ठीक है, सॉरी 360 है। तो लेट्स से अगर हमें दे देते हैं एक, हमें दे देते हैं लेट्स से 80, ठीक है, और 110, ठीक है, ये हो जाएगा 190, और इसको हमें दे देते हैं थोड़ी रियलिस्टिक में होने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, तो 140 हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसको सिर्फ, और इसको एक्स दे देते हैं, ठीक है, और हम सिर्फ कहेंगे भाई एंगल ए क्या है, ठीक है, एंगल ए क्या है। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं, आप 80, 110, 140, वही जैसा आप नॉर्मली करते हैं, प्लस एक्स, तब आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगेन सारों को ऐड कर दें, 80 प्लस ये 190 हो जाएगा, और 190 प्लस 40 कितना हो जाता है, 330, ठीक है, प्लस एक्स और 360। अगेन इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 330, अच्छा नहीं, पहले एक्चुअली इसको सॉल्व कर देते हैं इधर से। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 330, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 330, ठीक है, हो गया। तो 360 से 330 निकाल दें तो कितने बच जाएगा हमारे पास, 30, ठीक है। तो इन दिस केस एक्स जो है हमारे पास 30 डिग्रीज है। दिस केस ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो 30 डिग्रीज है। तो हम इस तरह निकाल सकते हैं एंगल। मगर अनफॉर्चुनेटली ये वाली लाइंस जो है ना, ये ज़रा भी नहीं एक दूसरे के इक्वल, ठीक है, ये ज़रा भी इक्वल नहीं है, कोई भी जो लेंथ है चारों तरफ। तो इसको हम ट्रेपेजॉइड करते हैं, सॉरी ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो इसको रीकैप हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर लेंथ्स और एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर आएगा, तो देखा जाए तो सबसे आसान है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हमारे पास जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, इक्वल इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हमारे पास साइड जो हैं वो सारी जो है ना इक्वल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। मतलब लेट्स से अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक लेंथ ज़्यादा हो, एक कम हो, ठीक है, मतलब और वो एक दूसरे के फिर भी आमने सामने हो, पैरेलल हो, जैसे हमने बात की थी, और हमारे पास अगेन एंगल फिर भी हम उसको 90 रखते हैं, 90 रखते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल।
अगेन इसमें भी 90 डिग्री हमारे पास है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस जो है हमारे पास, लाइंस आर इक्वल, ठीक हो गया। अच्छा, के साथ में अब हमने क्या किया, हमने एंगल्स को थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इन दिस केस याद रखें, जरूरी नहीं है कि 90 से अब बड़ा हो। कहने का मकसद ये है कि 90 से हट कर कोई भी एंगल होगा ना आपका, और लेट्स से फोर साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अभी हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को आप लें और उसके आप एंगल जो है थोड़ा टिल्ट कर दें, ठीक है। मतलब कोई भी चेंज कर दें आप उसका, जरूरी नहीं है कि वो 90 से ज़्यादा हो, 90 से कम भी हो सकता है। आप एक 90 से कम करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी भी जो है ना चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो 90 से हट जाएंगे, या वो 90 से बढ़ जाएंगे, ठीक है, या वो 90 से कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे पास ये हो सकता है एंगल 100, ये 80 हो हमारे पास, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप एक एक आप एंगल चेंज करेंगे ना, पूरी शेप की चेंज हो जाती है, कहने का मकसद ये है। और ये 110 हो सकता है, ठीक है। और ये भी 110 हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक 90 से ज़्यादा है, एक 90 से कम है, ठीक है। और मगर हमारे पास ये सारी लेंस, हालांकि मैंने बराबर नहीं कर पाया ने, ये सारी लेंस एक्चुअली बराबर हैं एक दूसरे की, ठीक है, ये सारी साइड्स। तो रोम्बस जो है बेसिकली, उसमें यह है कि या वो 90 से 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। मगर साइड्स जो हैं हमारे पास, वो साइड्स आर ऑल इक्वल, ठीक हो गया। इसी तरह आप पैरेललोग्राम को ले लें, ठीक है। पैरेललोग्राम, उसमें भी यही हिसाब है, आपने एक एंगल चेंज किया, मतलब 90 के बराबर नहीं रखा, ठीक है। कोई सा भी एंगल दे दें, ठीक है। मगर आपकी जो पैरेलल लाइंस हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब इसको हम रेक्टेंगल तो कह नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री है ही नहीं। तो आपकी ये फिर पैरेललोग्राम हो जाती है। और इसमें भी आपके पास या 90 से बड़ा एंगल है, या 90 से कम है, मतलब जो साइड्स की एंगल्स हैं, और साइड्स जो हैं ओनली पैरेलल, ऐसे नाम से ही पता चल जाता है, ऐसे पैरेलल। स्पेलिंग सही नहीं है। पैरेलल लाइंस या साइड्स, साइड्स कह देते हैं, साइड्स आर इक्वल, तो जो एक दूसरे के ट्रेस करते हैं एक दूसरे को, ठीक हो गया। और अगेन क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ इक्वल ना रखें, ठीक है, मतलब सारी आपकी साइड्स भी डिफरेंट है। मैं इस ये इंडिकेट ये करना चाह रहा हूँ ना कि ये इनमें से देखें, ये जो काउंटिंग है, मतलब 1 2 3 4, और 1 2 और 1 और 1 2 3, इसके मतलब है कि जो लेंथ है वो हमारी इक्वल नहीं है। तो साइड्स की लेंथ भी नहीं इक्वल, एंगल भी नहीं इक्वल, ठीक है। ये सारे अपने अपने एंगल्स हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट कोई इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें ही नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजॉइड। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने फोर साइडेड शेप्स के बारे में बात की, कल इंशाल्लाह हम थ्री साइडेड शेप के बारे में बात करेंगे। फिर हम और जो मतलब इन साइड्स के हमने के साथ डील करना है, एरिया, पैरामीटर, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह, मतलब ये हमारा 2D होगा, फिर हम 3D शेप्स में चले जाएंगे, जिधर हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सरफेस एरियाज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल इंशाल्लाह हम ट्राइंगल्स करेंगे और जो मज़ीद उसके साथ रिलेटेड चीज़ें।